यहाँ तक कि जो लोग रोज भगवान की पूजा करते हैं, एक बड़ा सवाल है परमात्मा क्या है? बहुत से लोग सही उत्तर नहीं कह सकते, इसलिए सहन के साथ रहें। आइए सगुप्ता के माध्यम से हम इसका जवाब प्राप्त करें। एक देश के पालन करने वाले राजा को विशेष रूप से 3 निरर्थक प्रश्न उसके दिमाग पर हैं। वो हैं: 1. परमेश्वर किस ओर देख रहा है? 2. ईश्वर कहाँ है? 3. भगवान क्या करता है? कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितनी बार उसने उन सवालों की कोशिश की, उसे सही जवाब नहीं मिला। उनके दरबार में एक दिन इकट्ठा हुआ, विद्वानों, वैज्ञानिकों, बुद्धिजीवियों को आमंत्रित किया। उन्होंने उनसे 3 सवाल पूछे और उन्होंने कहा कि जो लोग सही जवाब देने के लिए आगे आएंगे और उन्हें सही जवाब मिलेगा, उन्हें बहुत अच्छा इनाम मिलेगा। उन्होंने कहा कि यदि सही उत्तर व्यक्ति द्वारा नहीं दिया जा सकता है तो उस व्यक्ति को 10 साल के कारावास की सजा दी जाएगी। उसके डर से कोई आगे नहीं आया। यह मामला पूरे देश में फैल गया था। एक युवा साथी, एक छोटे से गांव का एक चरवाहा, आगे आया, राजा के दरबार में पहुंचा। शाही दरबार में कई बुद्धिजीवियों और विद्वानों को बैठाया गया था। राजा इस सवाल के बारे में इनसे पूछने से पहले वो राजा को निर्देश दिया कि आपकी पहेली हल करने वाला वो शिक्षक है, समाधान की जरूरत किसे है वो शिष्य है। शिक्षक शीर्ष पर होना चाहिए, शिष्य को जमीन पर होना चाहिए। राजा सहमत हो गए और सिंहासन से जमीन पर आ गया। चरवाहा सिंहासन पर चढ़ा। कृपया अपने 3 प्रश्न पूछें, महाराजा, चरवाहे ने कहा। पहला सवाल था, भगवान किस ओर देख रहा है? इसका उत्तर राजा ने कहा। शिक्षक के स्थान पर बैठा हुआ चरवाहे ने तुरंत एक दीपक जलाने का आदेश दिया और यहाँ लाने की व्यवस्था करने के लिए बोला। सेवक लोग चमकते हुए दीपक को अदालत के बीच में लाया और रखा गया। महाराजा, यह दीपक किस ओर देखता है? मेरी तरफ, तुम्हारी तरफ, पूर्व, पश्चिमी, ऊपर, नीचे? बताओ यह कहाँ देख रहा है? उसने पूछा। सभी दिशाओं में देख रहे हैं, राजा ने उत्तर दिया। जब इस तरह की एक छोटी सी रोशनी सभी दिशाओं को देख सकती है, क्या परम प्रकाश के रूप में भगवान हर जगह नहीं देख सकते हैं? परम ज्योति वह प्रकाश है जो सभी जीवित प्राणियों की आँखों में चमकता है। और दूसरा सवाल, भगवान कहाँ है? राजा ने कहा। ठीक है। चरवाहे ने दूध से भरा एक छोटा कटोरा लाने का आदेश दिया। नौकर दूध से भरा कटोरा ले आए। महाराजा, क्या आप बता सकते हैं कि इस दूध में घी कहाँ है? राजा ने कहा, दूध को अच्छी तरह से उबालना चाहिए। उन्हें छोटी मात्रा में छाछ के साथ मिलाएं और कुछ घंटों के लिए छोड़ दें। ऐसा दही को तैयार किया जाता है। जब कवनम के साथ मक्खन लगाया जाता है, तब मक्खन को गर्म करके घी में बनाया जाता है। यह सही है महाराज। इसके अलावा दूध, यहाँ मानव हृदय जो शिक्षक के शिक्षण की लपटों पर अच्छी तरह से उबला हुआ है, मन के साथ संयुक्त और थोड़ी देर के लिए रखा तो वो सच्चाई नाम के दही बन गई। सच का नाम वाली जो दही, यदि एक उपकरण अभ्यास नाम के कव्वम के साथ मंथन किया जाता है, फिर नाम ज्ञान के मक्खन निकलता है। यह ज्ञान अगर आत्मनिरीक्षण की ज्वाला में अच्छी तरह से पकाया जाता है तो परमात्मा नामक घी आएगा। चरवाहा ने कहा। राजा की सभा में जयकारे गूंज उठे। और आखिरी सवाल, भगवान क्या करता है? राजा ने पूछा। मैं चरवाहा हूँ, आप महाराजा हैं। अब आप जमीन पर खड़े हैं, मैं एक सिंहासन पर बैठा था। तुम जिसको सिंहासन पर बैठना है, तुम जमीन पर हो, चरवाहा सिंहासन पर है। यह भगवान का नाटक है। जो अच्छे कामों में शामिल होते हैं, उनके अगले जन्म में वे समृद्ध होते हैं। जो लोग गलत कर्म करते हैं, उनके अगले जन्म में उन्हें नीचा दिखाया जाएगा। ईश्वर का काम अपराधियों को पुनर्जन्म में निम्न स्तर पर भेजना है।
सदन में गहमागहमी का माहौल था। राजा चरवाहे के सामने झुक गया। चरवाहा के रूप में आए परमात्मा ने अपनी दिशा में वापस यात्रा की। सृष्टि के सभी प्राणियों के लिए अच्छा होने दें। आइए समझते हैं कि अच्छाई कहाँ है। चलो अच्छा सीखें, चलो अच्छा अभ्यास, चलो सबके साथ अच्छा साझा करें, चलो एक अच्छे नाम के साथ मर जाते हैं। Please like, share, and subscribe to my channel. Press the bell icon for notifications. Thank you.